आगे जिनका वर्णन किया जाएगा उनसे स्तोक है, अतः उनकी एक शलाका जाननी। अभी यहाँ एकेंद्रीय जीव के जो 8 भेद है उसमें मध्य में सबसे थोड़े शलाका है, कम शलाका है, और मध्य में आएगा हम लोग का ये सूक्ष्म अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति और सूक्ष्म अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति। तो उत्कृष्ट स्थिति के कर्म है 2010, जघन्य स्थिति के 2000। लीना जी अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लो तो आपकी शक्ल दिखाई देगी तो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, ऐसे पता नहीं चलता ना, तो समझ में। हाँ वही मैं बोल रही थी, वीडियो तो ऑन होना जरूरी है। इसमें बीना जी एक बात बोलूं मैं, 1 सेकेंड। हाँ इसमें जो 1 लिया अपन ने, आप 2000 मानिए जो भी, 1 के इधर उत्कृष्ट है, इधर जघन्य है, 1 नहीं है वो, समझिए क्या? हाँ वो तो समझ में आ गया। कल तो मैंने उसी हिसाब से छोटे में शॉर्ट में बनाया था, फिर भैया जी ने कहा कि नहीं उसको वैसे बनाना है। हाँ हाँ। तो वही फिर 2000, कल तो 201 का फिगर लिया था ना मैंने, तो 2010 और नीचे 2000 दोनों का डिफरेंस हो गया 10, तो दोनों के मध्य स्थिति के भेद 10 हो गए। और उसकी कौन सी गाथा है? 149 शलाका 10 का 10 = 1। उनकी ये त्रिकुट रचना का अभिप्राय यह है कि जहां त्रिकोण ऐसी संदृष्टि हो वहां स्थिति का कथन जानना, तथा हेटा अर्थात इसके नीचे सूक्ष्म अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति से एक एक समय घटता बादर अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति पर्यंत जितने भेद है उनकी अधस्तन शलाकाएं जाननी। वे शलाकाएं संख्यात गुणी है जिसकी अंक संदृष्टि 2 है। तो सूक्ष्म जघन्य स्थिति में सूक्ष्म अपर्याप्तक एकेंद्रीय स्थिति से नीचे अभी आएगा पादर अपर्याप्तक एकेंद्रीय की जघन्य स्थिति, और इसकी शलाका 2 है। तो यहाँ हम कर्म स्थिति लेंगे 1980, ऊपर 2000 था, नीचे 1980। 2000 और 1980 का डिफरेंस हो गया 20 स्थिति के भेद, और 20 की शलाका 2। ठीक है। ऊपर सूक्ष्म अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति के अनंतर उत्कृष्ट स्थिति बंद से लेकर एक एक बढ़ती हुई बादर अपर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत स्थिति के जितने भेद हैं वे उनकी उपरीतन शलाका जाननी। ये संख्यात गुणी है और उनकी अंक संदृष्टि 4 हैं। अभी ऊपर चल रहे हैं, तो सूक्ष्म अपर्याप्तक एकेंद्र की उत्कृष्ट स्थिति ऊपर, अभी यहाँ आ गया बादर अपर्याप्तक एकेंद्र की उत्कृष्ट स्थिति। यहाँ अंक शलाका 4 है, तो यहाँ कर्म की स्थिति 2050, और नीचे था 2010, तो स्थिति के भेद हो गए 40। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ रही हैं? ये एग्जाम्पल बनाया है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये किताब में नहीं है, तो एग्जाम्पल बनाया ना मैंने। तो इसमें तो अपन 1980 × 2 होगा ना? नहीं नहीं, 1980 × 2 नहीं होगा, एक शलाका का 2 होगा। 1980 का 2 करने से तो बनेगा ही नहीं। फिर 1 माना है, इधर 2 माना है, तो 2 से डबल इधर आएगा ना 4। 2 अपने 1980 आ रहा है, तो उससे डबल। तो यहाँ हम लोग को 1 × 1 = 10, तो यहाँ 40 लाना है ना। मंजू जी, हाँ सुन रही मैं। 10 = 1, तो यहाँ 4 = 40 आना होगा ना। वो
होगा तो सी पर 40 कैसे आया आपका, ये बताइए। तो 4000 तो बताइए। आपके हिसाब से हाँ 4000, आप 2000 मान रहे हो तो 4000 हुआ वहाँ, तो ये 4000 कहाँ से है? नहीं तो 4000 मानेंगे तब तो दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब 4 का सलाका वो बैठेगी नहीं फिर। अगर हम डबल करेंगे तो वो डिफरेंस कर्म की स्थिति ज्यादा हो जाएगी ना। लेकिन अपने को तो दुगना ही लेना है ना, नीचे से ऊपर का। नहीं, दुगुना करने से कर्म की स्थिति नहीं बने, उधर नहीं बैठेगा, सलाका नहीं बैठेगा फिर। वीणा जी अपन सीधा सीधा यही समझे ना, बीच में जैसे 1 है तो नीचे जाएंगे तो 2, ऊपर जाएंगे तो 2 से डबल 4, 4। हाँ ठीक है। और फिर 2 + 1 + 4 7 हो गया, तो 7 का दूना 14 नीचे हो गया, 14 का डबल 28 ऊपर हो गया। फिर इन सबको प्लस किया तो अपने कितना आया? 98। वो तो है ही है, वो तो आ ही रहा है ना। हाँ वो तो माता जी ने किताब। ऊपर जाता मत उलझिए, सीधा ऐसे समझे ना कि बादर पर्याप्त की जगन्य ही। असल में तो मेन तो वही समझना कि हमारे मध्य में कौन सा जीव आएगा, ऊपर क्या जाएगा, नीचे क्या आएगा, मेन तो वही समझना। वही तो अपन इस गाथा का तो यही मीनिंग है कि कैसे कैसे कर्मों की स्थितियां किस किस जीव के किस तरीके से जगन्य उत्कृष्ट होती है। अपने को तो मेन भैया अपने जी को उस दिन यही वैसा समझना समझा रहे है। थे ना एग्जाम्पल से। हाँ लेकिन और हम लोग आपस में कंफ्यूज हो जा रहे हैं लेकिन। वही हो रहा है अपन। एक्चुअल में अपने को सिर्फ ये समझना है कि एक केंद्रीय बादर पर्याप्त ही एक केंद्रीय में सबसे जगन्य बांधेगा और सबसे उत्कृष्ट भी उसी की। हाँ बादर पर्याप्त थे। हाँ पर्याप्त की। और बीच में सूक्ष्म अपर्याप्त जगन्य और उसके ऊपर सूक्ष्म अपर्याप्त नहीं, सूक्ष्म पर्याप्त ही रहेगा बीच में भी। अच्छा बीच वाला बोल रहे हैं। हाँ। तो 1 नंबर तो हो गया, अपन नीचे से गिने तो बादर पर्याप्त जगन्य। उसके बाद 2 नंबर पे आ जाएगा सूक्ष्म पर्याप्त एक जगन्य। हाँ फिर उसके बाद आ जाएगा सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट। बादर अपर्याप्त जगन्य। नहीं, हाँ बादर अपर्याप्त। नीचे तो जगन्य ही रहेंगे ना सारे। ओहो नहीं, बादर अपर्याप्त जगन्य तो सबसे नीचे आया है, 1 नंबर हो गया सबसे नीचे बादर पर्याप्त है, 3 नंबर में बादर अपर्याप्त है। हाँ नहीं मंजू, हम लोग इसमें अपर्याप्त से पर्याप्त की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? हाँ तो नेचुरली तो उसके वे जो कर्म स्थितियां बंधेगी वो ऑब्वियस है कि हम लोग उसका ग्रेड ज्यादा है तो उसके ज्यादा उसी तरीके की ज्यादा स्थिति बंधेगी, ज्यादा संख्या में स्थिति बंधेगी। 3 नंबर पे सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट आएगा और 4 नंबर पे बादर पर्याप्त उत्कृष्ट आएगा। ये तो पक्का पता है मेरे को। सबसे ऊपर बादर पर्याप्त उत्कृष्ट ऊपर से लो तो फिर उसके बाद सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट आएगा, सूक्ष्म अपर्याप्त जगन्य और सबसे नीचे बादर पर्याप्त जगन्य। मेरे तो ये समझ में आया था कि सबसे ऊपर लिस्ट बनी हुई है ना माता जी की किताब में। हाँ देख लो। हाँ ये ठीक है क्रम। सरिता मैं सही हूँ या गलत हूँ? हाँ ठीक है। हाँ यही तो समझ में आया अपने को कि सबसे ऊपर सबसे नीचे बादर पर्याप्त की जगन्य होगा, सबसे ऊपर बादर पर्याप्त उत्कृष्ट, है ना? अरे जो पहले से अपने 20 पॉइंट दिए हुए हैं ना 28, उसमें भी वो क्रम दिया हुआ ही है, पूरा क्लियर ही है। हाँ उसमें दिया हुआ है तो क्रम उसी से तो ले रहे हैं हम लोग, कहाँ से ले रहे हैं? हाँ 148 के जो 1 से 28 दिया है वो क्रम ठीक ही है। और इसका एग्जाम्पल जो 60-50 वाला भैया जी उस दिन समझाए थे वो भी समझ में आ ही गया था। और इसमें उलझन क्या है? वो उसमें बैठेगा नहीं ना 60-50 वाले में है? उसमें आगे बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठ रहा है? सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 7 खाली 3 संख्या तक की भैया जी ने बताया था, उसके आगे वो नहीं बैठेगा। आप 98 कैसे उसमें माइनस करोगे?
आगे बैठेगा नहीं उसमें। सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 60 और सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति 50 भेद हो गए 10। सूक्ष्म अपर्याप्त की हेटा मतलब 50 से नीचे की ओर जाते हैं 45। तो बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति अपर्याप्त की जघन्य स्थिति कि कुछ कम से लेकर बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति तक जाना है अपन को। तो हाँ तो 45 आ गया ना, फिर 45 में नीचे वाला नहीं बैठ पाएगा, फिर 14 और 98 वो नहीं बैठ पाएगा ना। 1 2 4 से ही समझ लेना अपन क्यों सरिता। हाँ, वो तो बेस्ट ही है, 1 2 4 वाला तो बेस्ट ही है। सबसे बढ़िया ना अपने को आइडिया समझ क्यों उलझ रहे हैं, पर मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन एक एग्जांपल में मंजू ये 4 को निकालो तो सही, चारों चाहे छोटे एग्जांपल में निकालो चारों स्थिति। अगर अपन ने माना 60 तो इसका चारों में क्या क्या बैठेगा। अपन क्यों मानते हैं, अपन तो एक ही मानना, क्यों तो अपन 60 मान रहे हैं। नहीं, अगर मान लो 60 हो तो क्या होगा? क्या मान लो 60 हो तो फिर क्या होगा? 60 होगा तो सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति तो 60 आ गई और सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति 50 आ गई, 50 हो गई। हाँ, तो दो तो निकल ही गए। हाँ, अब इसमें एक में 5 कम हो जाएगा, 50 में 5 कम करोगे 45 हो जाएगा। 5 कम क्यों किया अपन ने? अजम्पशन किया 5, उन्होंने एग्जांपल दे के दिया कि 5 अजम्पशन करो आप। मेरे तो ये 1 2 4 7 14 ये सब क्यों उलझ रहे हैं? 14 का डबल 28, फिर इन सबको प्लस करके फिर उसका डबल 91 हो गया। ये बस ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं भाई साहब? वीणा दीदी निकाले हैं क्या कोई चीज का? आप निकाले हैं क्या दीदी? 95 तक तो आ जाएगा, फिर आगे क्या निकाले होगा? हो क्या? तो हाँ, मैं वही तो बता रही थी ना अभी। 143 हो गए ना भाई साहब। 196 से डबल करते ही ऊपरी तन 343 आ गई। वो तो 146 तो इसमें दिया हुआ ही था। वीणा दीदी जो आप निकाले एक बार, कोई बीच में मत बोलो, आप पूरा बोल दीजिए एक बार। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको व्हाट्सएप में ग्रुप में भेज देती हूँ। नहीं, आप एक बार बिना डिस्टरबेंस पूरा बोल दीजिए आप। खाली एग्जांपल बोलूं? शुरू से बोलिए। आपने जो लिखा वो पढ़ दीजिए बस। हाँ तो ठीक है। सबसे मध्य में सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय स्थिति और सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति। तो उत्कृष्ट स्थिति के कर्म भेद है 2010, जघन्य के 2000, दोनों का डिफरेंस 10। कर्म स्थिति के भेद 10 हो गए, तो 10 की श्लाघा हो गई 1। ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, तो सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय स्थिति की जघन्य के बाद नीचे आया बादर अपर्याप्त एकेंद्रीय की जघन्य स्थिति। इन दोनों की श्लाघा आचार्य श्री ने बताइए 2 यानी हमारा 20 का फिगर आ जाएगा। तो 20 नीचे कम कर देंगे, 2000 से 20 नीचे कम किया तो 1980। बीस 10 को 2 से गुना किया क्या आपने? पहले 10 इक्वल टू 1 माना, तो 1 इक्वल टू 20 हो जाएगा। अच्छा, पर 10 इक्वल टू 1 माना ना हम लोगों ने, जब भैया जी ने 60 और 50 बताया तो 10 इक्वल टू 1 बताया था। तो यहाँ अभी 2 इक्वल टू 20 करना है, तो 20 करना है, तो यहाँ कर्म की स्थिति 1980 हो जाएगी। अच्छा, 2000 और 1980 का माइनस 20 से श्लाघा 2 हो गई। असल में मुझे इतना समझाना नहीं आ रहा, मेरे बोलने की आदत नहीं है ना। 20 को आप 2 मत बोलो, 20 श्लाघा ही बोल दो ना। चलो वही तो भैया जी बोलते हैं 20 तो स्थिति के भेद है, श्लाघा 2 है। कल 3 बार भैया जी से इसको लेके बात हुई मेरी। ठीक है। और फिर
सूक्ष्म अपर्याप्त एकंदरी की उत्कृष्ट स्थिति के बाद में ऊपर जाएंगे बादर अपर्याप्त एकंदरी की उत्कृष्ट स्थिति। तो यहाँ 1 के बाद नीचे 2 है, 2 का दुगुना संख्या ऊपर 4 आ रहा है, तो 4 का स्थिति के भेद 40 होंगे। तो नीचे 2010 के बाद ऊपर 2050 कर्म की स्थिति हो जाएगी, ऊपर 40 की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तब दोनों का डिफरेंस 40 की सलाका 4 हुई। भेद 80 भेद 40 हुए ना, तो 40 के 4 सलाका हो गई। 2010 ऊपर 2050। अच्छा ठीक है, अब हम नीचे आएंगे। अभी 4 1 2 का योग हो गया 7, 7 दूनी 14, नीचे 14 आएगा, तो स्थिति के भेद 140 बनेगा मेरा यहाँ पे। तो सूक्ष्म पर्याप्त एकंदरे की जघन्य स्थिति के कर्म की स्थिति 1980 माइनस 140 1840। तो 1840 में हमारा स्थिति के भेद 140 होने से सलाका 14 हो गई, क्योंकि 140 डिवाइड बाई 10 14 सलाका। ठीक है, अभी 14 से जब ऊपर ऊपरी तक जाएंगे तो 28 रहेगी वहां सलाका, तो स्थिति के भेद 280 बनेंगे। तो यहाँ ऊपर सूक्ष्म पर्याप्त एकंदरीय की उत्कृष्ट स्थिति के कर्म की स्थिति 2330 हो जाएगी, 2050 प्लस 280, तो यह बना 2330। ठीक है, कितनी शलाका मानोगे आप? 2330 कितनी दी है? क्या बोल रहे हैं मंजू भाई? शलाका कितनी होगी फिर वो? 28 हो गई ना, दोनों के डिफरेंस के स्थिति के भेद 280 हैं, तो 280 डिवाइड बाई 10 28 हो गई सलाका। ठीक है, अब फिर नीचे आएंगे। अब सारा का जोड़ जो हुआ उसका डबल 98 सलाका चाहिए नीचे, तो नीचे में कर्म की स्थिति के भेद 980 बनेगा। तो सूक्ष्म पर्याप्त एकंदरी की जघन्य स्थिति से नीचे वादर पर्याप्त एकंदरी की जघन्य स्थिति में जो भेद बनेगा 1840 माइनस 980, तो 860। तो यहाँ 980 स्थिति के भेद बने, तो 980 डिवाइड बाई 10 98 सलाका बन गई। अब 98 से डबल ऊपर 196 196, तो स्थिति के भेद यहाँ रहेंगे 196 इंटू 10 1960। तो सूक्ष्म पर्याप्त एकंदरे की उत्कृष्ट स्थिति से वादर पर्याप्त एकंदरे की उत्कृष्ट स्थिति में 1960 जोड़ देने से 2330 प्लस 1960 4290 कर्म की स्थिति बनी। वादर पर्याप्त एकंदरे की कर्म की स्थिति 4290, सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 2330, दोनों का अंतर 1960 स्थिति के भेद और 1960 डिवाइड बाई 10 196 सलाका। ठीक है, आप व्हाट्सएप कीजिए इसको, हम लोगों को व्हाट्सएप भी कर दीजिए। हाँ हाँ, ये भैया जी जैसा चाह रहे थे उस हिसाब से बनाया। ठीक, आप व्हाट्सएप कीजिए तो एक बार हम लोग भी दिमाग लगाएंगे इस पर। हाँ हाँ हाँ, आप कहाँ के हैं वीणा जी? मंजू जी आप मुझे पहचाने नहीं? पता नहीं, देखे हुए भी लग रहे हो, तभी तो पूछ रही हूँ। हाँ, हम लोग जयपुर में मिले थे नरेंद्र बाकलीवाल की शादी में, बहुत साल हो गए। अच्छा, क्या लगते हैं आपके? लगते हैं क्या? सोनू लगती है क्या? सुलोचना भाई मेरी मौसी जी की बेटी है, आपकी जिठानी। ये भगवान, समझ गई मैं। आजकल सुलोचना भाई नहीं ज्वाइन करते हैं ना, वो करते ही नहीं, बोलते हैं बहुत उल्टा हुआ, नहीं समझ। हम समझ गए। हाँ हाँ, आप जरूर से व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करें। हो गया ना, ये तो पूरा हो ही गया।
हाँ okay. करिए, आप करिए मंजूरी जी। यद्रभिर्मात्रा पदवाक्यैनं मया परमाद्यादि किंचनो उक्तम् तन्मे त्वा विदितातु देवी सरस्वती केवलोदलब्धिम् परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौख्य